फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी मैंने अपने दिल की गहराई से प्यार किया। अब अंबिका उसके साथ वही करेगी जो उसने आज तक देविका के साथ किया है, लेकिन इस बार वो ये शादी के वचन अलग तरीके से निभाएगी। बहुत कड़ी सजा दूंगी मैं रवि को, उसे एहसास दिलाऊंगी उसके गुनाहों का। रवि देविका की शादी दोबारा हो रही है, लेकिन इस बार इस कहानी में एक नया रंग भरेगा, इंसाफ का रंग। मैं साबित कर दूंगी कि लड़कियां इतनी कमजोर नहीं जितना ये उनको समझता है। जानकी माँ ने ये नया जीवन दिया है मुझे, अपनी माँ की दी हुई सीख, उनकी मेहनत मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। रवि को सजा तो जरूर मिलेगी और उसके साथ साथ मेरे सारे हत्यारों को भी। अब वधू आगे जाएगी, वर पीछे रहेगी। बस बस बेटा, संभल कर, आराम से। हाय हाय हाय, ये जानकी देवी कोई अंबिका को देख न ले, माता रानी बचा लेना। रवि प्लीज इसका हाथ अच्छे से पकड़ना, ऐसे वक्त पर लड़कियां नर्वस हो जाती हैं, ये गिरनी नहीं चाहिए जी। आराम से बेटा। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा है मुझे, जैसे मैं कोई पाप कर रहा हूं। ये पवित्र अग्नि, ये 7 वचन, ये अनचाही शादी करके कहीं मैं इनका अपमान तो नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन वचनों की जंजीर ने मुझे जकड़ लिया है। जब मैं अपनी देविका से बेइंतहा प्यार कर रहा हूं तो फिर मैं क्यों शादी कर रहा हूं, वो भी किसी और के साथ। किसी और के साथ फेरे ले रहा हूं, वो भी किसी जिंदा लाश की तरह। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? जब मेरी देविका मुझसे बिछड़ गई थी तब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई हो। कितना रोया था उस वक्त मैं, कितना तड़पा हो उस दिन से लेके आज तक, और आज भी रोने को मन करता है, क्योंकि अब तो खुशी की कोई उम्मीद ही नहीं बची। टूट गया हूं मैं पूरी तरह। पता नहीं इस शादी के साथ इंसाफ कैसे कर पाऊंगा, इन वचनों को कैसे निभा पाऊंगा मैं, जब मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ मेरी देविका को पुकार रहा है। देविका की जगह कोई और नहीं ले सकता, ना मेरे दिल में ना मेरी जिंदगी में। वो तो मेरी अर्धांगिनी थी। आज भी मैं मानता हूं कि अंबिका ही देविका है, क्योंकि मेरा दिल कभी गलत बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, पूरा कमरा घूम रहा है। मैं यहाँ कैसे आई? आखिर क्या हुआ? याद करो निवी। थिंक। आज तो मेरी शादी है। आज मेरी बेटी को उसका अपना हक मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी इस बात से बहुत खुश है, और अंबिका की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं कैसे खुश हो सकती हूँ इस शादी से? ये शादी तो मेरे लाडो का हक छीन रही है, उसका अपना सुहाग खो रही है वो, और उसका पति ये मानते हुए भी कि उसकी देविका मेरी लाडो जिंदा है, यही कहीं है, फिर भी किसी और से ब्याह रचाने जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। क्यों रवि, क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रेखा जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। आप बस ये समझ लीजिए कि
आपकी बेटी की ही शादी हो रही है। आपने अच्छा किया जो आप इस शादी में आ गई, वरना आपके बिना ये सारा कुछ अधूरा लगता। नहीं जानकी जी, मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका इस बात को लेकर? मैं ये कैसे मान सकती हूँ कि ये शादी मेरे बेटे की है? मेरा मन ये कभी नहीं मानेगा। मैं तो बस यहाँ आई हूँ रवि की वजह से, उसे दिल से अपना माना है। बेटा कहाँ है मैंने उसे, और रवि ने भी मुझे एक माँ का सम्मान दिया है। बस यही एक वजह है मेरी इस शादी में आने की। मेरा आना फर्ज बनता था। आई हूँ कि रवि को आशीर्वाद दूंगी, बस, और कोई वजह नहीं है यहाँ आने की। मेरे कहने का मतलब था कि निवेदिता भी तो आपकी बेटी की जैसी है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सारे रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं। कभी नहीं मान सकते कि मेरे लाडो की होने वाली सौतन को मैं अपना लूं या उसे आशीर्वाद दूं। हम सच में नहीं जानती इस निवेदिता ने मेरे लाडो को कितना सताया है, बहुत बुरा वक्त दिखाया है। हर बार उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ रवि पे ही रहती थी। मेरे लाडो को बहुत सताया है उसने। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मैं भी इस निवेदिता को इतना पसंद नहीं करती हूँ। वो तो बस अंबिका की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ, ये बात तो मैं समझ ही गई थी। लेकिन जानकी जी, आप सच में बहुत खुश नसीब है। आपको अंबिका जैसी बेटी मिली। मुझे भी 3 बेटियां हैं, पर मेरी बदकिस्मती देखी, मेरे लाडो को मैंने खो दिया। दूसरी बेटी साक्षी, वो पागल हो गई। बस अब बची मेरी पल्लवी, वही जीने का सहारा है। संभालिए अपने आप को रेखा जी, और प्लीज चिंता मत कीजिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यजमान, वधू की मांग में सिंदूर भरिए। ओ गॉड, अब रवि अगर मेरी मांग में सिंदूर भरने के लिए घूंघट उठाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं निवेदिता नहीं अंबिका हूँ। हाय रब्बा, अब क्या करूं? हे भगवान, यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अब लगता है कि सारा खेल बिगड़ने वाला है। हाँ, आज मेरी शादी है, पर रवि कहाँ है? और मैं ऐसे कैसे सो गई? तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी? क्या हुआ है मुझे? कहीं इस वजह से मेरी शादी तो नहीं पोस्टपोन हो गई? नो, मुझे अभी रवि से बात करनी होगी। अम्बे माँ, आप मुझे यहाँ तक ले आई, तो प्लीज अब हर मुश्किल से आपको ही बचाना होगा। मैं ये बाजी हारना नहीं चाहती। प्लीज कुछ कीजिए अम्बे माँ, प्लीज कुछ कीजिए। श्रीपाद पंकजम। उसकी तबीयत बड़ी खराब है ना, तो उसका पूरा चेहरा बड़ा गंदा गंदा सा दिख रहा है। वो पूरी पीली पड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। पूरा इस घूंघट उठाए बिना ना ऐसी अंदाजे से सिंदूर लग उतर जगह सही हो गई ना। सब देखेंगे कितनी बुरी शक्ल लग रही है बेचारी की। तबीयत खराब है ना उसकी, समझा कर ना। पुत्र समझदार है ना पुत्र। चल शाबाश शाबाश, चल लगा दे।
आखिर मेरी शादी विष्णुत्रा के साथ हो ही गई। कितना खुश है ये रवि शादी को लेकर। मैं ही बेवकूफ़ थी जो सोचती थी कि रवि मुझसे प्यार करता है। देखो निवेदिता से हर हाल में शादी करने के लिए तैयार है ये।